हेलो साथियों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, ग्रामीण बैंक या इसको आरआरबी के नाम से मशहूर था, ग्रामीण बैंक आरडब्ल्यू ने इसको कहना शुरू किया और अब सब शायद ग्रामीण बैंक ही इसको बोलते हैं। और नाम भी आप देखते हैं, जो बैचेस के नाम रखे गए वो भी इस तरह से थे जो गांव को कनेक्ट कर सकें। तो भाई 10,000 प्लस वैकेंसीज इस बार भी एक्सपेक्टेड हैं। बैंक में सबसे अच्छी बात होती है कि हर एक चीज़ की डेट फिक्स है। जो साथी बैंक में नौकरी लेना चाहते हैं और ये सोचते हो कि भाई इंग्लिश थोड़ा मेरा वीक है, इसलिए मैं बैंक में नहीं जा सकता, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि बच्चों, बैंक में शायद ही कोई नौकरी ऐसी होती है जिसमें इंग्लिश की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये उनमें से एक नौकरी है कि आप बैंकर भी बन रहे हैं और इंग्लिश की आवश्यकता भी आपको नहीं है। और हिंदी अच्छी की जा सकती है क्योंकि हम दिन रात हिंदी बोल रहे हैं। और हिंदी भाषी स्टेट वाले बच्चों के लिए ये नौकरी वरदान साबित होती है। आप अपने या और किसी भी गांव में मान लीजिए बैंकर बनेंगे, तो फिर इससे अच्छा कुछ नहीं है क्योंकि आप गांव से कनेक्ट कर पाते हो, है ना? तो भाई मैं आज आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि इसके लिए आपको क्या करना चाहिए और आरडब्ल्यू आपकी कैसी हेल्प कर सकता है। चलो, तो मैं पहले आपको रिकॉर्ड बता दूं, मैं क्यों कह रहा हूं कि 10,000 वैकेंसीज इस बार आएंगी। मैं इसको किसी बिहाफ पे इस बात को करने आया हूं। जैसे मैं 2020 की बात करूं तो 2020 में ये देखिए रेगुलर वैकेंसीज हैं, चाहे कोरोना आया नहीं आया, सब यहां वैकेंसी नहीं रुकी बैंक की। 2020 में 9277 वैकेंसीज आई, पीओ और क्लर्क मिलाकर के। क्लर्क को यहाँ ऑफिस असिस्टेंट बोलते हैं और पीओ को ऑफिसर स्केल 1 बोलते हैं, ये ध्यान से सुनना मेरी बात। 21 में ये वैकेंसी 11,000 आई, 22 में वैकेंसी 7100 आई, 23 में 8,000 हुई, 24 में 9,000 हुई और 25 में 12,000 हुई। अब आप उस हिसाब से देख रहे हैं ना कि अब ये बढ़ रही हैं। ये जो घट रही थी इसका कारण था कि भाई जैसे इन दोनों सालों में कोरोना रहा, तो इस तक तो कोरोना का इम्पैक्ट नहीं था। इसके बाद ये आएगा, बहुत सारे लोगों को शायद निकाला भी गया, है ना? बाकी जो प्राइवेट बैंक थे उनसे तो निकाला भी गया लोगों को, लेकिन यहाँ पर इन बैंकों में भी इम्पैक्ट आया और जिस वजह से आपको ये थोड़े कम पद दिखाई दिए, वरना ये बढ़ते ही रहते। तो 7-8, हालांकि अब वो रिदम पे आ चुका है, तो अब ऐसा लग रहा है कि शायद 12 से भी ज्यादा हो सकता है आ जाए, वो एक अलग बात है। पर 10,000 प्लस आएंगी ये तो जरूर है। ठीक है, तो हम 10,000 प्लस के हिसाब से बात करेंगे और 10,000 भर्ती अगर आप ठान लें कि भाई मुझे होना ही है इसमें, तो मैं बता रहा हूं भाई, इस बार जो हुए हैं 2025 वाली में, अभी रिजल्ट आया है, क्लर्क का भी, पीओ का पहले ही आ चुका था। तो जिन बच्चों ने ठाना था कि हमें करना है, तो वो बच्चे पीओ भी ले गए। क्लर्क तो छोड़ दीजिए, पीओ भी लग करके गए हैं वो, है ना? और उनके साथ मैंने जब बातें की तो समझ में भी आया उनका डेडिकेशन अलग लेवल का था। बस डेडिकेशन और अनुशासन के साथ आपको तैयारी करनी होती है ना? केवल कमेंट पर ध्यान नहीं देना होता, पढ़ते टाइम आपको अपनी कॉपी पर ध्यान होना चाहिए, कमेंट्स पर नहीं। ये गांठ बांध लीजिए। टीचर की एक आदत और एक मजबूरी होती है कि ताकि वो उसको लगता रहे कि क्लास चल रही है, लोग देख रहे हैं, इसलिए वो कहते हैं भाई कमेंट करके बताओ। पर अगर आपको पढ़ना है और वाकई पढ़ना चाहते हो, वैसे बैंक का बच्चा समझदार भी होता है, तो भाई फिर जो है आप बहुत कमेंट्स पर ध्यान मत दिया करो, उससे आपका कुछ भला नहीं होना, है ना? ये मैं आपको एक बिल्कुल कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ यूट्यूब की और ऑनलाइन एजुकेशन की। तो भाई देखो, इसका प्रीलिम्स पहले ही डेट फिक्स है। फॉर्म फॉर्म की डेट फिक्स नहीं है, लेकिन प्री कब होगा, मेंस कब होगा, वो सब पहले से फिक्स है। तो अगर मैं देखूं तो प्री किसका, ऑफिसर स्केल 1, यानी पहले होगा आपके पीओ का। तो भाई 21 और 22 नवंबर। और ऑफिस असिस्टेंट मतलब क्लर्क का 6, 12 और 13 दिसंबर। तो इसका मतलब अभी हमारे पास इस एग्जाम को निकालने के लिए अगर क्लर्क टारगेट करें तो 9 महीने हैं और पीओ टारगेट करें तो 8 महीने आराम से पड़े हुए हैं। ठीक है, अगर देखें मेंस, तो भाई चूंकि जब आप तैयारी स्टार्ट करते हो, प्री और मेंस की एक साथ ही करनी पड़ती है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम केवल प्री प्री की अब कर लें और जब मेंस का टाइम आएगा तब इसे एक महीने में मेंस की कर लेंगे, तब ऐसा संभव नहीं है। इस टाइम तो अपनी तैयारी को बस थोड़ा सा निखार दे सकते हो, मॉक से थोड़ी और अच्छी स्पीड कर सकते हो, लेकिन आपको तैयारी प्री से पहले ही, आपको प्री मेंस दोनों साथ लेकर के चलने पड़ेंगे। और बहुत फर्क है भी नहीं कि आपको बहुत अंतर करना पड़े। जैसे आप जीए ही ना पढ़े मान लो, तो ये आपकी गलती होगी। आप हिंदी पहले से ही ना पढ़े तो ये आपकी गलती होगी, है ना? चलो, तो 30 जनवरी को इसका मेंस है, ऑफिस असिस्टेंट का। और ये साथ में कुछ वैकेंसीज और भी आती हैं, स्किल 2 और स्किल 3 की, तो ये उनके लिए जो ऑलरेडी बैंक में नौकरी कर रहे हैं।
है ना? ये उनके लिए होती है, अपने प्रमोशन के लिए, आपके आगे काम आएगी जब भर्ती हो जाओगे। देखो, ये जो है बैंक अलग-अलग आरआरबीज़ हैं कि कहाँ-कहाँ आपकी नौकरी लगती है, आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक, अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, और इस हिसाब से वैकेंसीज़ आती हैं, इनमें बँट कर के आती है वैकेंसीज़, कि इसमें कितनी आई हैं, इसमें कितनी आई हैं, इसमें कितनी आई हैं। तो उस तरह से अब आप कहोगे सर मैं दूसरे स्टेट में फॉर्म भर सकता हूँ क्या? तो आप भर सकते हो, लेकिन वहाँ का आपको लैंग्वेज टेस्ट पास करना होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि भई अगर आप हिंदी भाषी स्टेट में भर रहे हो, तो फिर आपको लैंग्वेज टेस्ट पास करने की अभी आवश्यकता नहीं है। मान लो आप यूपी के हो, आप हरियाणा में भरना चाह रहे हो, तो कोई ज़रूरत नहीं है लैंग्वेज टेस्ट की। आप यूपी के हो, एमपी में भरना चाह रहे हो, तब भी कोई लैंग्वेज टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। एमपी के हो, तो आप कहीं और भरना चाह रहे हो, बिहार में भरना चाह रहे हो, लैंग्वेज टेस्ट की जब भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है? तो वो एक अलग बात है। लेकिन कोई मान लीजिए तेलंगाना जा रहा है, तो वहाँ तो भई आपको लैंग्वेज टेस्ट पास करना पड़ेगा। है ना? तो वो आप अपनी चॉइस से जिस भी स्टेट में आप कंफर्टेबल हो वैसे फॉर्म भर सकते हो। अब मैं बात कर लेता हूँ बच्चों आगे की। देखिए, इस फॉर्म को भरने के लिए आपको क्लर्क का फॉर्म भरना है तो 18 साल कम से कम, मैक्सिमम एज 28 साल। इसमें भी जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए एज है, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है, एससी-एसटी के लिए 5 साल की छूट है। सेम पीओ में 18 से 30 या 2 साल और एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। और वैसे जब बच्चा इसकी तैयारी करता है ना, वो केवल क्लर्क की नहीं करता, वो क्लर्क और पीओ की दोनों की साथ-साथ लेकर के चलता है। कारण क्योंकि ग्रेजुएशन ही चाहिए दोनों में सिंपल, और दोनों में सब्जेक्ट्स वही हैं। लेवल ही थोड़ा, और जब पढ़ेगा बच्चा तो 0 से चलेगा तो अपर लेवल तक जाने की ट्राई करेगा, तो फिर वो क्यों करे क्लर्क की, मैं तो मैनेजर की पोस्ट लूँगा भाई, है ना? तो इसलिए फिर दोनों की तैयारी करता है। आयु में छूट ये मैंने आपको बता ही दिया, 3 साल 5 साल, बाकी कोई हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स होते हैं डिसेबल्ड, तो भाई वो 10 वर्ष की छूट है उनके लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, वो अपनी एक्चुअल सर्विस प्लस 3 साल उनको मिल जाते हैं। अब अगर देखते हैं कि आरआरबी पोस्ट, तो भाई ये 2 पोस्ट हैं, दोनों की क्वालिफिकेशंस ये ग्रेजुएशन ही है, सिंपल ग्रेजुएशन। ज़रूरी नहीं है कि आपने कॉमर्स से की हो, ज़रूरी नहीं है कि आपने साइंस से की हो, आर्ट्स से की हो, किसी से भी की हो आप फॉर्म भर पाएँगे। स्थानीय भाषा में दक्षता मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आप दूसरी आरआरबी में जाते हैं तो आपको स्थानीय भाषा का टेस्ट पास करना पड़ेगा, और उसके कोई मार्क्स नहीं जुड़ते। वहाँ कंप्यूटर का कार्यात्मक ज्ञान, तो कंप्यूटर का काम करने का ज्ञान वो आपसे वैसे भी पूछ लेगा, एग्ज़ाम में भी पूछ लेगा, और बाकी थोड़ा बहुत वर्ड एक्सेल आपको पता होना चाहिए बाद में, वो पता हो ही जाता है, वो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आगे अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों, स्टेजेस क्या-क्या हैं, तो स्टेजेस 2 ही हैं, प्रीलिम्स और मेंस। अगर आप पीओ की तैयारी कर रहे हैं तो साथ में एक इंटरव्यू भी होता है। देखिए, जब क्लर्क की बात करूँगा तो केवल प्रीलिम्स और मेंस हैं, इंटरव्यू है ही नहीं, प्रीलिम्स और मेंस। ठीक है? अब प्रीलिम्स में यहाँ मार्क्स काउंट नहीं किए जाएँगे, सिर्फ क्वालीफाइंग है। यहाँ इसके लिए भी, यानी आप पीओ के लिए भी जाते हैं तो भी प्रीलिम्स के मार्क्स काउंट काउंट नहीं होंगे। प्री जस्ट पास करो, आपके 80 क्वेश्चन आएँगे। 80 क्वेश्चन में से आप 75 क्वेश्चन करने की आपको क्षमता रखनी पड़ेगी अपने अंदर, कि मैं 75 कर पाऊँ, तभी प्रीलिम्स पास होते हैं। अलग-अलग आरआरबी की अलग-अलग जाती है हालाँकि कट ऑफ, लेकिन आप कोशिश करो कि मैं 75 कर जाऊँ। क्यों क्यों कर जाते हैं? मैथ और रीज़निंग आते हैं, क्वांट और रीज़निंग आते हैं, जिनको अगर भाई बच्चा घुमा के फेंक देता है, जीए हो तो फिर आप समझ में भी आएगा भई ये तो मुश्किल हो जाएगा 80 में से 75, लेकिन वो टाइमिंग का खेल है वहाँ पर। वो क्वांट और रीज़निंग इतने आसान होते हैं कि उन्हें घर आके तो कोई भी कर देगा। बात है कि उस टाइमिंग में आप कर पाए या नहीं, वो टाइमिंग क्या होगी वो भी मैं बताऊँगा आपको। तो इसमें तो इंटरव्यू नहीं होता, लेकिन यहाँ इंटरव्यू होता है, और मेंस के मार्क्स प्लस इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ करके 80-20 का एक रेशियो होता है, उससे फाइनल मेरिट बनती है पीओ की। यहाँ केवल मेंस के मार्क्स से फाइनल मेरिट बनती है। ठीक है? क्लर्क में। अब अगर हम बता दें कि भाई देखिए 40 रीज़निंग, 40 आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको क्वांट बोल रहे हैं, तो भाई देखो रीज़निंग के लिए आपको 25 मिनट मिलेंगे, जबकि मैथ्स में 20 मिनट मिलेंगे। यानी मैथ्स के 40 क्वेश्चन 20 मिनट में करने हैं और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 25 मिनट में करने हैं। अब आप कहो कि सर मैंने जो है रीजनिंग को 20 मिनट में कर दिया, क्या मैं अपने 5 मिनट मैथ्स को दे सकता हूँ? नहीं दे सकते। इसका टाइम इसके में खत्म, इसका टाइम इसके में खत्म। अब दोनों को इतने टाइम में करना, और कैलकुलेट जब आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको भी लगेगा कि ये तो बहुत ही आसान चीज़ है। ये किए जा सकते हैं। तो इसको देख कर के बस आपको जब प्रैक्टिस करनी है तो वो इसी नज़रिए से करनी है कि भाई हम इतनी देर में करना है हमें, क्वेश्चन तो हमसे हो ही जाएगा। तो पहले तो सीखना ही पड़ता है। सीखना देर में ही पड़ता है। सीखने के बाद प्रैक्टिस ऐसी करनी पड़ती है कि हम ऐसी प्रैक्टिस कर पाएँ कि हमें 30 सेकंड से ज़्यादा किसी क्वेश्चन में समय ना लगे। है ना? तो हमारी प्रैक्टिस 25 सेकंड की करनी है हमें, ताकि हम 30 में तो आराम से कर पाएँ। चलो आगे अगर हम बात करते हैं, फिर मेंस का पेपर होता है। प्रीलिम्स दोनों का सेम है। बस लेवल का अंतर है। पीओ में भी वही 80 क्वेश्चन होंगे में, और क्लर्क में भी वही 80 क्वेश्चन होंगे। ठीक है? दोनों की कट ऑफ भी अलग-अलग जाएगी।
ठीक है, लेकिन जब मैं मेंस की बात करता हूं तो मेंस भी और पीओ और क्लर्क का सेम है एकदम, बस क्वेश्चन के लेवल का अंतर हो सकता है थोड़ा बहुत। आप देखिए, ये रहा क्लर्क का और पीओ का, दोनों का मेंस सेम है। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स है। कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन आधे मार्क्स का होता है बस, कंप्यूटर वाला। जीके के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, ये सवा का हो गया 1.25 का। ये 40 क्वेश्चन 40 मिनट, बाकी सब एक क्वेश्चन एक का है ना। तो ये 200 क्वेश्चन और 40 का मैथ्स है, और ये भी 50 क्वेश्चन, ये भी सवा का। यानी मैथ रीजनिंग का कितना बड़ा रोल है। प्रीलिम्स इन्होंने पास कराया और मेंस में भी ये सवा के हैं। अच्छी बात यह है कि नेगेटिव सब में 0.25 ही कटता है, सब में, यहां भी उतने की कटेगी, यहां भी उतने की कटेगी, है ना। तो ये 200 क्वेश्चन बन जाते हैं और 200 ही मार्क्स हो जाते हैं। और सबका एक टाइम ड्यूरेशन 2024 से फिक्स कर दिया इन्होंने। पहले एक सा ही होता था, 120 मिनट में कर दो, लेकिन अब 30 मिनट में रीजनिंग करनी है, 30 मिनट में ही मैथ्स करना है, 15 मिनट में कंप्यूटर करना है, 15 मिनट में जीए करनी है, 30 मिनट में हिंदी या इंग्लिश करनी है। हिंदी इंग्लिश तो यूं ही हो जाएंगी, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, कंप्यूटर भी यूं ही। तो वो सब आपको फ्री एक्सेस मिलता है यहाँ पर। तो चौपाल 3.0 बैच हमारा आ रहा है आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए। और इसके लिए भाई, ये पूरा मैंने आरआरबी का जितना भी आपको ये सुनाया है कि भाई ये इस तरीके से इसमें भर्ती होते हैं, लेकिन एग्जाम की तैयारी कैसे करें, तो फिर सारी टेंशन आप इस चौपाल 3.0 बैच पर छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें फिजिकल विजिकल वाली कोई बात नहीं है, मेडिकल की कोई टेंशन नहीं है। तो मेरे भाई, फिर आपका सिर्फ और सिर्फ एग्जाम की टेंशन है, तो वो सारे एग्जाम की जिम्मेदारी ये बैच ले लेगा आपकी। इसकी डेट बहुत जल्दी अनाउंस कर दी जाएगी आप लोगों के सामने।